हेलो नीट एस्पायरेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम है। चलिए, आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होगा। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा और हम श्योर हैं लास्ट तक आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके नीट एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर एक पीपीटी शो हो रहा है और उस पीपीटी में क्या लिखा है? हाउ टू ऑब्टेन 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो आप सबको पता है कि जो नीट का एग्जाम है 720 मार्क्स का होता है। बोलो, सही बात है ना? 720 मार्क्स में 50% वेटेज बायोलॉजी का है, जो हमारा प्यारा सब्जेक्ट है, जो हमें बहुत पसंद है ना? हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हाँ, बायोलॉजी हम आसपास देखते हैं, बायोलॉजी को हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए बायोलॉजी हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। तो नीट के एग्जाम में सबसे प्यारा मार्क्स भी दे रहा है आपको, 360 मार्क्स। ठीक है, यानी 50% वेटेज। अगर जिस भी बच्चे का ये बायोलॉजी का सेक्शन वीक रह गया ना, तो सिलेक्शन तो नहीं होना है इसका। हमें सेलेक्ट होने के लिए अच्छे रैंक को पहले तो सिलेक्शन की बात कर ले। सेलेक्ट होने के लिए हमें बायोलॉजी में तो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके पैरेलल ही होते हैं वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां से रैंक डिसाइड होता है हमारा। तो अगर हम बात करें तो क्या सिलेक्शन बायोलॉजी पढ़ के ही केवल हो सकता है? तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो कि आज के डेट में जो कट ऑफ जितनी हाई जा रही है, उसके बेसिस पे अगर बात करें तो बायोलॉजी की, मतलब अगर हम बायोलॉजी केवल पढ़ लें तो इसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन नीट में नहीं हो सकता। तो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी प्रॉपर पढ़ना है। लेकिन ये वीडियो आज जो पढ़ हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी की बात करते हैं। चलिए, हाउ टू ऑब्टेन 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स। अच्छा, ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि ये वीडियो आप 1 से 2 बार कहीं न कहीं और देखा होगा, तो गलत नहीं है। तो इस वीडियो में क्या ऐसा है? हम आज बताएँगे आपको कि एनसीईआरटी जो हमारी मैजिक बुक है, और वो मैजिक बुक जो नीट में सिलेक्शन देती है, और उस मैजिक बुक से कहाँ से, कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए उस बुक से? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो छोड़ने जैसा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे वो दोनों मैजिक बुक आ गई हैं। एक क्लास 11 की बायोलॉजी है, क्लास 12 की बायोलॉजी है। ये जो दोनों बायोलॉजी की बुक देख रहे हैं, आप सबके पास है। बोलो, सबके पास है ये दोनों बुक। और सबसे बड़ी बात है कि 50% मार्क्स इन्हीं दोनों बुक से आ रहा है। 50%, 360 मार्क्स। तो फिर कैसे, मतलब कैसे हम उस 360 मार्क्स को ऑब्टेन करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। क्या इस एनसीईआरटी को केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है? क्या समझना ही इंपॉर्टेंट है? कि उसको अप्लाई भी करना इंपॉर्टेंट है? तो जो आप ये दोनों बायोलॉजी देख रहे हो, और आपने बहुत सारे वीडियो देख रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया कि एनसीईआरटी, 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 फिर भी मार्क्स बच्चों के नहीं आते। तो क्या है ऐसा एनसीईआरटी? क्यों नहीं आते हैं मार्क्स? जबकि बच्चे कुछ कहते हैं कि हम 5 बार पढ़ लिए हैं, 10 बार पढ़ लिए हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो चलिए, आज उसी मेन पॉइंट पर डिस्कशन होगा हमारा कि हम कैसे ऑब्टेन करेंगे 6 मार्क्स बायोलॉजी में। मैजिक बुक है दोनों, आप सबके पास होगी। आते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, वही प्रॉपर्ली रीडिंग करनी है। हमें पढ़ना कैसे एनसीईआरटी को? तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को रीड करना है प्रॉपर्ली। तो, तो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रॉपर पढ़ना है। और प्रॉपर का ये प्रॉपर वर्ड क्या है? अब जब हम एक लाइन को पढ़ रहे हैं तो हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम अच्छे से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक ऐसा वर्ड जो डिफिकल्ट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ लिए स्किप कर दिया आपने, नहीं, उसका मीनिंग क्या है, फिर वो उस लाइन में क्यों है। अगर ये इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, हम श्योर हैं कि आप एनसीईआरटी को समझना स्टार्ट कर देंगे। अभी बात बनी नहीं है, अभी आप केवल समझना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप जब कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई एक सिंगल पैराग्राफ, तो आप देखो कि जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर क्या आप उसका मतलब निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपसे कहें कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, तो आप कहेंगे सर 2 घंटे 3 घंटे में हम एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं पढ़िए। लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, नहीं आएगा, उतना बेटर नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना है। कैसे? एक पैराग्राफ आपने लिया जिसमें आप मान लो कि 4 लाइनें, 4 लाइन दी हो, तो आप पहली लाइन को फोर्थ लाइन से लिंक करो, सेकंड लाइन को लिंक करो, थर्ड लाइन को लिंक करो। इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? अगर आप उसका एक निचोड़ निकालेंगे ना, एक एक जैसे एक्सट्रैक्ट जो हम कहें, जो जूस के फॉर्म में एक जूस निकाल लेंगे कि पैराग्राफ में छोटा सा, बहुत छोटा सा आर्ट्स आपने निकाल लिया, और उसको कहीं नोट डाउन किया कि इस पैराग्राफ में ये लिखा हो, ये अंडरस्टैंड, तो आप एनसीईआरटी को समझना स्टार्ट कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट,
अब जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, साइंटिस्ट के नेम और उनके वर्क। जो साइंटिस्ट के नेम है और उनके वर्क, तो आप कहेंगे सर ये तो पढ़ते हैं। हाँ, सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट जो के नेम है वो कई जगहों पे दिए हुए हैं। जैसे आप कोई यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो यूनिट के स्टार्टिंग में साइंटिस्टों के नाम दिए, किसी एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, तो उसको प्रॉपर रीड करो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे, आप उसको नोट डाउन कर लो। बाकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर, पैराग्राफ के अंदर साइंटिस्ट के नेम है, उसको भी आप हाईलाइट करके रखो, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। आगे, नेक्स्ट, डायग्राम। इसको तो भूलना ही नहीं है। डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो, इसकी कहां से उसकी लेबलिंग की गई है। कई बार डायग्राम के नीचे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। कई बार ऐसा है कि जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, वो जो वर्ड्स है या जो डायग्राम के नीचे जो कंटेंट दिया हुआ है, वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट में नहीं है। तो हमें डायग्राम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से। पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अभी नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे भी नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, समरी। जो हम बहुत सारे बच्चों से अगर बात करते हैं, समरी वो स्किप कर जाते हैं। जो, अगर आप अगर बिलीव करिए मेरी बातों को, तो हम ये श्योर है कि कई जगहों पे, कुछ चैप्टर में अगर हम बात करें या मैक्सिमम चैप्टर की बात करें, अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो और रीडिंग करने के बाद अगर आप समरी रीड करोगे, तो रिलेट कर पाओगे कि पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा क्या है। और कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो उसके पैराग्राफ्स थे, वहां पर नहीं थे। तो पर्टिकुलर समरी से कुछ स्पेशल पॉइंट को निकालना है जो पहले आपके उस बुक के चैप्टर में नहीं मिला था। तो इस तरीके से आपको पढ़ने, सबसे पहले एनसीईआरटी की प्रॉपर रीड करो, कनेक्ट करो पैराग्राफ को, साइंटिस्ट के नेम और उनके वर्क क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करो, समरी बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट मिलेंगे जो आपके चैप्टर के टेक्स्ट बुक चैप्टर के बुक के अंदर नहीं पड़े होंगे। और एक और छूट गया है हमसे, डायग्राम के साथ आपको टेबल दिया होगा। टेबल, टेबल एनसीईआरटी का जो टेबल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी एमसीक्यू बना हुआ है। तो आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें देखेंगे, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक ग्लूटोफोर, बायोमोलिक्यूल में ग्लूटोफोर, ग्लूकोज से रिलेटेड है, उसकी परमिबिलिटी से रिलेटेड। तो ग्लूटोफोर ये उसके टेबल में दिया, ठीक है, उसके टेबल में दिया, तो वहां से क्वेश्चन बना। तो टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब आते हैं कि हाँ सर, हमने एनसीईआरटी देख लिया, पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हमें, मतलब कि क्या क्या छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कम से कम आप पहले 2 रीडिंग करो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रीडिंग करो। ऐसे नहीं कि प्रॉपर पढ़ते गए, नहीं, अंडरस्टैंड बेस्ड रीडिंग करो पहले। आफ्टर दैट आप फिर हाइलाइटर लेकर बैठो। अगर आप हाइलाइटर पहले लेके बैठोगे तो हर एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, पूरी बुक कलर कर डालोगे आप। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। आप पहले 2 बार अंडरस्टैंड बेस्ड लर्निंग करो, पढ़ो, उसकी रीडिंग करो अच्छे से। आफ्टर दैट आप फिर जब तीसरी बार पढ़ोगे, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट। ठीक है। अब आते हैं कि हमें कौन से बुक फॉलो करने चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने, और हमें फिर एमसीक्यू उसके सॉल्व करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप, ये जो देखो सही बात बता रहे हैं, एमसीक्यू जिस बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल होगा, नहीं होगा। एमसीक्यू ये बताता है कि आपने उस चैप्टर के कंटेंट को कितना अच्छे से पढ़ा। एमसीक्यू से ये पता चलता है कि गलती कहां पर की जा रही है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। एमसीक्यू की बुक तो आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है किसी के पास मॉड्यूल हो, किसी भी कोचिंग का, हो सकता है कि किसी के पास ऑनलाइन कोर्स से वो टीपीपी सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं से भी नहीं जुड़े हुए हैं, कोई बुक नहीं है, तो आपके पास हम ये 2 बुक रिकमेंड कर सकते हैं आपको। बाकी और भी मार्केट में बहुत सारी बुक है। एक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके बुक आती है। ये बुक की एक खासियत है, एमटीजी पब्लिकेशन की बुक है। ये आपके हर एक टॉपिक वाइज इसने एमसीक्यू बना रखा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है। बाकी प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक होती है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है एमसीक्यू होते हैं, तो कई बार नहीं सॉल्व होंगे तो आप घबरा जाएंगे इसको लेकर। तो हाँ, कर सकते हैं इसको भी, पर हाँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आपके लिए बेटर। ठीक है, बेटर है इसके साथ। बाकी और इसके साथ हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमें, आपने बहुत सारे टॉपर का वीडियो देखा होगा कि हमें पी वाई क्यूज करने हैं।
PYQs करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कोई भी बुक आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप वहां पर देखेंगे कि जो 35 ईयर का क्वेश्चन बुक है या 36, अभी ये 22 यहाँ पर है, तो 23 की बात करेंगे तो ये 36 मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, तो 36 ईयर का एमसीक्यू है। तो क्या हमें पूरे सॉल्व करने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या हमें पूरे सॉल्व करने हैं? तो नहीं। एनसीईआरटी पढ़ के पूरे सॉल्व भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि पहले जो है थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आते थे बायोलॉजी से। तो हमें करने कितने साल के हैं? तो जो जब से नीट नीट स्टार्ट हुआ है, तो नीट जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो 2013 से स्टार्ट हुआ है। तो 13 से लेके 2023 का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आप। 2013 टू 23 यानी 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और ऐसे ही नहीं सॉल्व करिए मतलब आपने पढ़ा और क्वेश्चन आ गया आपको टिक कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप टाइम दीजिए, क्योंकि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पहले आप जिसने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, आप उसको चेक करो एनसीईआरटी में किस लाइन में लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट जाके चेक करो। और हम श्योर हैं उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, आपको एग्जामिनर के माइंड से सोचना पड़ेगा, एज एस्पायरेंट के माइंड से नहीं सोचिए, आप एक एग्जामिनर के माइंड से सोचना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और आपको बहुत हेल्प किया हो कि कैसे हमें पढ़ना है और क्या ये पॉसिबल है 360 आउट ऑफ 360। हाँ पॉसिबल है, बस इतना कर लो, हार्ड वर्क करो, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एनसीईआरटी, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी ना एक लाइन ना बहुत कुछ कह जाती है। तो उसके लिए आपको एक टीचर की नीड होगी, एक एक एजुकेटर की नीड होगी। तो आप हो सकता है कि आप किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो सकता है आप किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। तो कहीं से पढ़िए, एक अच्छे एजुकेटर की जरूरत है जो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर सके। तो ये जो वीडियो जब ये आपके चैनल पे अपलोड हो रहा है, आप, अगर हम बात करें तो हम भी बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चों को पता है। तो आप अगर जाके चेक करोगे तो हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पढ़ाया, प्लांट किंगडम, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। ये चैप्टर हमने पढ़ाया है यूट्यूब पर, और आप जाके कुछ 6 वीडियो होंगे उसके, बहुत अच्छे से देखिए और एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। फिर उसके बाद जाके 10 ईयर का PYQ सॉल्व करिए और कोई एमसीक्यू बुक सॉल्व करिए। हम श्योर हैं कि अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है तभी वो नहीं बनेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हाँ, एक्सेप्ट वो पार्ट जो लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, क्योंकि उसका वीडियो आपको नहीं मिला है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वीडियो अभी नहीं मिला, क्योंकि अपडेट हो गई है एनसीईआरटी, तो हम उसको लास्ट में पढ़ाएंगे जब हम चेक कर लेंगे कि सिलेबस में क्या अपडेट आ रहा है। आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं इस चैप्टर का, जो प्लेलिस्ट बनी होगी आपके इसी चैनल पर। ठीक है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, बाकी आप कहीं भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़ाई करिए, हार्ड वर्क करिए और अपना नीट में एक सीट सेलेक्ट करिए, एक कॉलेज आपको मिल सके। ये भी हम आपसे कहेंगे कि इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बच्चे। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।